सबसे पहले नेहा आपके पास आते हुए, जैसे जैसे ये बुलेटिन आगे बढ़ रहा है, वक्त बहुत करीब, अब 46 मिनट्स बचे हैं, उसके बाद घड़ी करीब आ जाएगी। बिल्कुल अंजना, एक बार मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन से कि वो काउंटडाउन वाली घड़ी दिखाएं। वहां पर ठीक 45 मिनट 7 सेकंड का वक्त बचा है। उसके बाद ये आदित्य L1 लॉन्च हो जाएगा और इसके साथ ही आपको वो स्क्रीन भी दिखाना चाहेंगे। आदित्य L1 की लाइव तस्वीरें आप यहां पर श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर में देख सकते हैं, क्योंकि ये मिशन काउंटडाउन एक्टिविटीज, L1 मिशन काउंटडाउन एक्टिविटीज, इसके नीचे नाम दिया गया है इसरो के साइंटिस्ट की तरफ से। और वो हमने दृश्य भी देखे, वो तस्वीरें भी देखी, जो तमाम साइंटिस्ट हैं वो एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और कई सारी मल्टीपल स्क्रीन्स जो कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के वक्त भी हमने, लैंडिंग के वक्त भी देखी थी, उसी तरह की मल्टीपल स्क्रीन्स इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में भी हैं। वहां पर हर तरीके से, हर एंगल से अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उसके लिहाज से मॉनिटरिंग की जा रही है। तो आखिरी के ये जो चंद लम्हे होते हैं, जो ये आखिरी के मिनट्स होते हैं, काफी ज्यादा क्रूशल और अहम होते हैं किसी भी स्पेस मिशन के लिए, और खास तौर पर अगर सोलर स्पेस मिशन है, क्योंकि पहले से ही कई सारे सोलर ऑर्बिट्स मौजूद हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और इमेजेस अलग अलग देश के जो स्पेस सेंटर्स हैं उन तक पहुंचाते रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो, चाहे वो नासा हो, चाहे वो जापान की स्पेस एजेंसी हो। 24 ऐसे मिशन पहले भी लॉन्च किए जा चुके हैं, लेकिन ये इसलिए अहम है क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और ऐसे में 400 करोड़ की लागत से अगर आदित्य L1 मिशन बनता है तो भारत के साइंटिस्ट के लिए ये एक तरह का वो अभियान है, वो मिशन है जिसके जरिए वो सूर्य के बारे में बेहतर तरीके से जान सकेंगे। और जैसा कि आप अपनी जानकारी में बता भी रही थी कि ये इस लिहाज से भी अहम होगा कि आने वाले वक्त में अगर ग्लोबल वार्मिंग का हम सामना करते हैं तो कैसे उसे काउंटर किया जा सके। सीधी तस्वीरें आ रही है नेहा, सीधी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें वहां से आनी शुरू हो चुकी हैं। 10-15 सालों की पूरी मेहनत अब इन 40 मिनट के बाद तय हो जाएगी कि वो सफल लॉन्चिंग हो पाती है, नहीं हो पाती है। अगर आप लोग, चूंकि वैज्ञानिक यहां पर हैं, आप लोगों ने देखा है, तो आपके साथ मैं शुरू करती हूं प्रणव। अगर आप लोग कमेंट्री कर दें कि कैसे अब लॉन्च होने वाला है ये मिशन और क्या क्या कदम रहेंगे। की कक्षा में पहले जाना है, फिर आगे ऑर्बिट में इसको स्टेशन करना है, L1 पे। तो लॉन्च के बाद वो एक नियर अर्थ बाद हम धीरे धीरे उसकी जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल आउट ऑफ अर्थ ऑर्बिट से निकल के वो लैग्रेंज में कुछ 127 दिन लगेंगे। जब वो वहां पहुंचेगा तो वहां पे वो एक हेलो ऑर्बिट में रहेगा। हेलो ऑर्बिट या लैग्रेंज ऑर्बिट्स जो होती हैं वो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पे है। तो लैग्रेंजियन पॉइंट्स वो होते हैं जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड के सॉल्यूशंस इक्विलिब्रियम में होते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे ग्रेविटेशनल पुल या पुश नहीं होता, वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो वो महसूस नहीं होता। तो जो हेलो ऑर्बिट्स या लेसजेस ऑर्बिट्स होती हैं, तो वो ऑर्बिट्स वो होती हैं जहां पे प्रपल्शन की मिनिमम जरूरत है, जहां हम फ्यूल और एनर्जी नहीं लगाएंगे। हाँ। सिर्फ हम स्टेबलाइज करेंगे ऑर्बिट, हम उसको चला नहीं रहे हैं। हाँ। तो ये अगर सन है और ये अर्थ है, यहाँ हम L1 पे हैं, तो लैसेजेस ऑर्बिट्स यूं घूमेंगी, जिससे कंप्लीट सोलर ऑब्जर्वेशंस हम कर पाएंगे। और जब वहां पहुंचेंगे तो अलग अलग स्पेक्ट्रल एनालिसिस भी हम करेंगे वहां, जिसका इंस्ट्रूमेंट है जहां पे हम आयरन 13, आयरन 11, आयरन 14 लाइंस देखेंगे, स्पेक्ट्रल एनालिसिस करेंगे। हम अल्ट्रावायलेट एनालिसिस करेंगे, कोरोनल रीजन स्टडी करेंगे। हम हार्ड एक्सरेज और सॉफ्ट एक्सरेज भी देखेंगे। हम उसके अलावा प्लाज्मा स्टडी करेंगे और हमने वो जो ट्राइएक्सियल मैग्नेटो जो मैग्नेटिक फील्ड एनालाइजर पेलोड लगा रखा है, उससे हम ये भी देखेंगे कि जब कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसके संग कैसे काम करती है, जो मास ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर हम स्टडी करेंगे। तो वो सारा कुछ काफी इंटरेस्टिंग स्टडीज रहेंगी। मिलिंद जी, चूंकि आपके पास एक मॉडल भी है तो उसके जरिए जरा बताएं, क्योंकि अब तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं और हम देख रहे हैं लॉन्चिंग की घड़ी बहुत करीब आ गई है। साइंटिस्ट भी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। उनके लिए भी, मतलब उनके तो पूरी मेहनत के क्लाइमैक्स का मोमेंट ये होता है, पिछले कई सालों से जो वो मेहनत कर रहे होंगे, और ये तस्वीरें वहां से सीधे आनी शुरू हो चुकी हैं।
जी, तो जैसे कि आज का एक और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हमारा बस कुछ ही मिनट बचे हैं जब आदित्य L1 की लिफ्ट ऑफ हो जाएगा, और पिछली बार की तरह भी यकीनन 100% ये भी सक्सेसफुल जाएगा, क्योंकि इसरो ने साबित करके दिखा दिया है, और सिर्फ देशवासियों को नहीं, पूरी दुनिया को। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ये एक लुक अलाइक मॉडल है आदित्य L1 का, जब भी हमारे स्पेसक्राफ्ट से लॉन्च किया जाएगा। इसमें एक मोटर सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं लैम, लिक्विड अपोजी मोटर सिस्टम। ये वो सिस्टम होता है जिसकी मदद से ये उस, जैसे भी हमारे साइंटिस्ट ने बता रहे थे, रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट, कि हैलो ऑर्बिट L1 पे जाना है, तो वो जो LAM, लिक्विड अपोजी मोटर सिस्टम है, वो इसको हेल्प करता है उसी ऑर्बिट में क्राफ्ट को रहने के लिए। और ये पूरा सिस्टम जिसमें LAM, लैम का जिसका भी हमने नाम लिया था, ये इंजन है बेसिकली। लैम एक इंजन है, क्योंकि इसमें भी एक इंजन होता है जिसकी मदद से ये हैलो ऑर्बिट में मेंटेन रहता है। तो इसमें जो है सिस्टम, ये इसी सब की मदद से लगभग मान के चलिए 5 साल तक का ये हम लोगों ने अनुमान लगाया है कि ये वहां पे वर्क करेगा। और हालांकि ये कोई एक शॉर्ट अनुमान नहीं है, क्योंकि सन एक बहुत ही क्रिटिकल चीज है स्टडी करने के लिए। दूसरी चीज ये है कि ये हमारे धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे ये पूरा तय करेगा, और वो पूरा जैसे एक ऑर्बिट प्रोसेस होता है उसी को फॉलो करेगा। इस मॉडल में विभिन्न तरह के सेंसर्स की भी हम बात कर सकते हैं। हम इसको इन डेप्थ ना जाके ऊपर से शुरू करते हैं। अगर आप लोग टॉप से आपकी स्क्रीन से शायद राइट होगा, मेरे से लेफ्ट है। अगर टॉप से लेफ्ट से शुरू करें तो यहाँ पे पहला जो सेंसर लगे होते हैं वो है सूट नाम के, जो कि आपके वो है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग स्पेक्ट्रम सेंसर्स हैं। फिर आता है वेल्क, फिर आपके सोलेक्स आते हैं। सोलेक्स सेंसर्स होते हैं, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं। फिर आपके एक आता है HEL1OS, HEL1 हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग जे। तो ये विभिन्न तरह के सेंसर्स हैं। इसमें सोलर पैनल्स लगे होते हैं एनर्जी के लिए। ये जब स्पेसक्राफ्ट में लोड किया जाता है, ये मॉडल एक्चुअली इस फॉर्म में लिफ्ट ऑफ नहीं किया जाता है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। होता क्या है कि ये जो साइड के आप विंग्स जैसे सोलर देख रहे हैं, ये फोल्ड रहते हैं और ये ऊपर जाके फिर ये एक्सपैंड करते हैं। ये सब बाद में खुलेंगे, ठीक है। और ये तस्वीरें भी जो वहां की हम दिखा रहे हैं, अभी तो वहां पर जाकर एक पूरी ऑब्जर्वेटरी को हम भेज रहे हैं वहां पर संजना। लेकिन ये PSLV जिसके जरिए लॉन्च किया जाएगा, इससे पहले जो चांद के लिए भी मिशन था, हमने PSLV से ही उसे लॉन्च किया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे हम लॉन्च करते हैं। लॉन्चिंग भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, तो वहां की बातें बाद में करेंगे। अभी तो अब लॉन्चिंग की घड़ी करीब आ रही है। सालों साल की मेहनत को अभी सफलता से लॉन्चिंग हो जाए, वो भी उस वक्त भी पूजा हमने देखा ही कि इसरो अचीव कर रहे हैं। तो लॉन्चिंग के बारे में आप बताएं। देखिए मैम, इससे तो PSLV C57 जो हमारा रॉकेट है उससे लॉन्च किया जा रहा है। हाँ। और सेकंड लॉन्च पैड से हम इसे लॉन्च कर रहे हैं। तो इसकी 4 स्टेजिंग होगी और इसे 5 मैन्यूवर्स लगेंगे कि अर्थ की ऑर्बिट से ये बाहर निकले। और उसके बाद मेन जो हमारा टास्क होता है, इसको हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट करना होता है। ये जब सक्सेसफुली वहां पर इंसर्ट हो जाता है, बिकॉज जो L1 पॉइंट है, हम बोल तो रहे हैं कि ये स्टेबल, पर इतना भी स्टेबल नहीं है, ये थोड़ा बहुत अनस्टेबल भी आप बोल सकते हो। जब भी कोई 2 बड़ी चीजें जिनका खुद का एक मास होता है और उनका इसका मतलब ग्रेविटेशनल पुल भी होएगा, और इसी वजह से 5 L पॉइंट्स बने हैं, तो लैग्रेंज पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। और ये उसे साइंटिस्ट के वहां तक पहुंचने में कभी 4 महीने लगे। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो कि लॉन्चिंग सफल हुई, जैसे हमने देखा था उस वक्त जब चंद्रयान की लॉन्चिंग हो रही थी, लगभग 17-18 मिनट उसमें क्लियर हो गया था। बिल्कुल। इसमें कितना वक्त लगेगा वो क्लैरिटी आने में? इसमें भी मैम उतना ही लगभग टाइम लगेगा, लेकिन बात वही है कि जैसे जैसे स्टेजिंग होती रहेगी, फर्स्ट स्टेज मतलब हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेजिंग मतलब कि जो इसके साइड के बूस्टर्स लगे होते हैं, जैसे इनका काम खत्म हो जाता है, हम इन्हें सेपरेट कर देते हैं, तो मतलब हमारा वो भी सफल हो गया। फिर तीसरा, फिर चौथा। तो जैसे ही ये फिर लोअर अर्थ ऑर्बिट के पास पहुंच जाएगा हमारा, तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पूरा प्रॉपर एक टास्क कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब फिर लोअर अर्थ ऑर्बिट में जब तक ये अपना ग्रेविटेशनल पुल से घूमता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा, तब तक हमें इतनी टेंशन की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल पुल से हो रहा है, उसमें हमें इतनी फ्यूल की कोई जरूरत नहीं है। बस जब लास्ट वाला हमारा इंसर्ट करेंगे, उसमें एक बार हम थ्रस्ट देंगे और तब जाकर ये हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट हो जाएगा।